वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे स्टडी करने वाला है कि कल के दिन दैट इज ऑन ट्यूसडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे हमें अपना इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान मिल सकता है। तो हर बार की तरह सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। पहले इंडिकेटर्स ऑफ कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। हमने लास्ट दिन में क्या एनालिसिस किया था। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है तो देयर इज अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ चांस कि बुलिश हो सकता है। और हम देख सकते हैं आज का कैंडल ने अपसाइड में क्लोजिंग दे दिया। ऑलमोस्ट इसका जो बॉडी था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। दैट मींस यहाँ पे क्या बताना कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फर्दर मार्केट ऊपर जा सकता है। बस नेक्स्ट एकदम सिंपल हमें ये वेट करना है। अब ये जो 2 दिन का मार्केट आया, नेक्स्ट कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर कैंडल इसके ऊपर जाए, इनका हाई ब्रेक करे। जैसे हाई ब्रेक करता है तो इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वो स्विंग के लिए भी एटलीस्ट ये टारगेट तो आराम से अचीव करेगा। ठीक है, तो बस यही ऑब्जर्वेशन करना है अभी। अब ये तो चलो डेली टाइम फ्रेम था, वीकली एनालिसिस का एक पार्ट था। अब क्विकली 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज क्या ट्रेड प्लान हुआ था वो देख लेते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि ये जो हाई बनाया, फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई बनाया, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट मार्केट कहीं ना कहीं नीचे भी आया, फिर ऊपर भी गया, रेजिस्टेंस भी दिया, फिर नीचे आया। प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन बनाया नहीं, बट स्लो एंड स्टडी अपसाइड चला गया। राइट, ये आज का मार्केट मूवमेंट क्या है यहाँ पे मुझे लगता नहीं। अगर मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग करता तो चांसेस वाज वेरी मच लेस कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता। बट एज एन ऑप्शन सेलर यहाँ पे हायर सिनेरियो था कि एक हम शॉर्ट स्ट्रैडल में अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, जिसको हमने फिन निफ्टी में भी आज किया था। उसका आप दिखाऊंगा मैं आपको हमने क्या किया था वहां पे। अब कल के लिए यहाँ पे प्लानिंग क्या होगा, बहुत सिंपल है। एक लेवल मार्क करना पड़ेगा अपसाइड में, दैट इज 45,700 लेवल। डाउन साइड में एक लेवल है 45,500 लेवल। ठीक है, 3 टाइप का ओपनिंग होता है, गैप अप साइड भी, गैप डाउन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद स्लाइट नीचे आके एक सपोर्ट लेता है और स्लो एंड स्टडी अपसाइड चला जाता है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बस हमें ये वेट करना है कि ये हाई प्लस ये हाई दोनों के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाए, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा। 45,800, 45,900 और फाइनली 46,000 का लेवल टच हो सकता है इंट्राडे में। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी होगा। अच्छा, हम इस केस में कोई सेलिंग कर सकता है कि नहीं। देखो, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है इफ मार्केट ओपन्स गैप अप, गैप ओपनिंग हुआ, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया, 45,600 के नीचे सस्टेन कर गया, टाइप ऑफ ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है। अगर ऐसा पैटर्न बनाता है तो जैसे ही उसका नेकलाइन ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी लेंगे नीचे की तरफ और बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। 45,500, 45,400, 45,300 विल बी अ फर्दर टारगेट इन द डाउन साइड डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो, ये हो गया हमारा गैप ओपनिंग। अगर हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, कौन सा रेंज था, 45,500 टू 45,700। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, वेट एंड वॉच करेंगे 500 ब्रेक का। देखो, जब ट्रेंड लाइन खींचेंगे तब 600 ब्रेक का वेट करना है। जब मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, अगर हम यहाँ देखते हैं ये सपोर्ट यहाँ पर है, अगर हमने देखा कि मार्केट इसके नीचे 45,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा, बाइंग के लिए कब जाएंगे, जैसे हम देखेंगे 45,730, अगर ये 45,730 के ऊपर सस्टेन किया है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो, अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ पे, डायरेक्ट ओपन हो गया 45,500, मतलब 100 टू 120 पॉइंट गैप डाउन। एकदम अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखेंगे, उसका लो ब्रेक करने से एक स्कैल्पिंग सेल ट्रेड ले सकते हैं। बैट नहीं जाना कि यहाँ पे बिगर टारगेट मिल जाएगा, ऐसा चांसेस थोड़ा कम हो सकता है। मार्केट माइट टेक सपोर्ट एट दिस लेवल। ठीक है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड में 100 या 50 पॉइंट मिलता है तो लेके एकदम से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगला कि अगर मार्केट उसका हाई ब्रेक करता है तो बाई कर सकते हैं। देखो, वो थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ आके मार्केट अगेन रिजेक्शन दिखा के वापस नीचे आएगा, तो स्कैल्पिंग ट्रेड ही बेटर रहेगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम कोई होल्डिंग का ट्रेड नहीं करने वाले। आई होप क्लियर हो गया। अगर कोई और एनालिसिस यहाँ पे बनता है तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में हम एवरी डे कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं आपको आइडिया देने का कि कैसे मॉर्निंग में ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर आपको आज भी पता हो तो आज सुबह सुबह हमने कितने बजे पोस्ट किया था, 9:36 में पोस्ट कर लिया था कि क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ आज हमने फिर निफ्टी का एनालिसिस किया था, राइट, और ट्रेड भी लिया था, उसका अपडेट भी आपको देता हूँ। एक हमने ट्रेड लिया था फिर निफ्टी में, जस्ट एन ऑप्शन सेलिंग, सिंपल ऑप्शन सेलिंग, 500 का एक हमने प्रॉफिट लिया। फिर उसके बाद जब फाइनली बुक किया, दैट वाज मोर देन 1,000 टू
100 रुपीज के आसपास हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया, क्लास के साथ हम कर रहे थे स्टूडेंट के साथ, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया आपको। फाइन, चलो अब क्विकली एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर निफ्टी को ऑब्जर्व करें, निफ्टी फिलहाल एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चैनल में है। एक बार चैनल बना लेते हैं ठीक से, इसको हम यहाँ से बनाएंगे। ये देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, राइट, दिस इज अ चैनल। ठीक है, अब इस चैनल के हिसाब से मार्केट को यहीं से फॉल कर जाना चाहिए। ठीक है, तो बस अब कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता देता हूँ, दैट इज 19,800 लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अप्रोक्स यहाँ पे। तो अगर मार्केट स्लाइड गैप ओपनिंग होता है 50 पॉइंट 60 पॉइंट का गैप ओपनिंग हुआ, तो हमें देखना क्या है कि मार्केट 19,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड, नहीं तो हम यहाँ पे अगेन सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं, मार्केट अगेन नीचे आ सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि किस टाइप का ओपनिंग होगा, क्या प्लानिंग करना है। बहुत इजी होगा, जैसे अभी जस्ट आपको बताया कि अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है अप्रोक्स यहाँ पे, हमें वेट करना है कि मार्केट अगर यहाँ पे एकदम 19,760 पे सपोर्ट लेकर अगर ऊपर भागता है, फर्दर 19,800 को अपसाइड ब्रेक करता है, देन वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। ठीक है, अपसाइड का टारगेट आपके पास ओपन रहेगा, 19,840 एक टारगेट है, 19,888 एक टारगेट होगा, और 19,900 एक फर्दर टारगेट हो सकता है बाइंग साइड में। अच्छा, सेलिंग के लिए कब आ सकते हैं? सेलिंग के लिए आप देख सकते हो कि अगर हमने देखा कि मार्केट ओपन होने के बाद नीचे सस्टेन करता है और यहीं से वापस रिजेक्शन देता है। ध्यान से सुनना, ओपन हुआ, फॉल किया, अगेन ऊपर गया, एकदम इस लेवल से रिजेक्शन दिया, फिर फॉल कर रहा, तो अब इस लेवल पे एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। या नीचे की तरफ से अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता है, हम यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। मतलब सिंपल, जब तक ये 19,800 के नीचे है हम ओनली सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हमने देखा कि मार्केट ना ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन, सीधा यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, तब क्या प्लानिंग करना? देखो, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, रेंज है यहाँ पे 19,700 और 19,760, यहाँ पे अगर ओपन होता है, सिंपल वेट करेंगे कि 700 के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आता है तो अगेन सेल ट्रेड प्लान, और अगर ये सक्सेसफुली अपसाइड में 19,770 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जाकर कोई बाय का ट्रेड प्लान हो सकता है। ओके, ये लेवल्स जो बता रहा हूँ एकदम दिमाग में घुसा के रखना, नहीं तो लेवल्स ही आपको बचा सकते हैं गलत ट्रेड से। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं। देखो, गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देख लेना, उसका हाई और लो मार्क कर लेना। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो स्लाइट बाइंग का ट्रेड प्लान हो सकता है, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे होगा। अगर लो ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो टारगेट हो सकता है, आज का जो लो बनाया था मार्केट ने, उसका टारगेट लेके आप बैठ सकते हो। बट अगर कुछ और कम अगर मार्केट मुझे देखने को मिलता है तो उसका एनालिसिस जरूर हम टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस सुबह सुबह देखो हम भी ट्रेड करते हैं, जो इसे हम एनालिसिस करते हैं वही यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए लाइव ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, स्टॉक्स में भी एंट्री लिया था, स्टॉक्स का एनालिसिस भी पोस्ट किया था, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही दिया था। तो एवरीडे भी किया जाता है। अगर आपको रोज हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो फिर यहाँ तक हमारा एनालिसिस खत्म हुआ ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलो अब हम कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हम जो यहाँ पे रखने वाले हैं दैट इज टाटा मोटर। अच्छा, टाटा मोटर आने से पहले जो प्रीवियस जो स्टॉक्स थे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला स्टॉक था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी, ये टोटल साइडवेज चला गया। ठीक है, टोटल साइडवेज चला गया, तो यहाँ पे कोई मेजर कोई पैटर्न आया नहीं, 1:1 का एंट्री था। बट ठीक है, अगर आपने लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ओवरऑल आपको ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है, अगला स्टॉक था हमारे यहाँ पे टेक महिंद्रा। यहाँ पे देख सकते हैं, बिगर चार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एकदम मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि अगर मार्केट ब्रेक करता है, सपोर्ट लेके अगर ऊपर भागता है तो एंट्री होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक एंट्री बनता, 3.70 का आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो इसने रिवॉर्ड दिया, दैट इज रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा दिया, बट मैं रिवॉर्ड ओनली यहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ। 1:5 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देखने को मिला। मतलब अगर आप एक दिन भी लॉस करते हो, इसने 5 दिन का प्रॉफिट आपको करके दे दिया। तो सिंपल अगर एनालिसिस भी फॉलो करते हो तो ओवरऑल आप पूरे वीक का प्रॉफिट आज ही करके बैठे। ठीक है, तो ये थे हमारे दो स्टॉक, और एक और जो स्टॉक था उसको मैंने सुबह ही मना कर दिया था, पीएल में कोई ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि टोटल साइडवेज ही जाएगा, और वही हुआ, टोटल साइडवेज चला गया। और जो भी फर्दर एनालिसिस था टेलीग्राम में मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलो अब वापस आते हैं हमारे स्टॉक्स में नेक्स्ट दिन के लिए। अब यहाँ पे जो हमने स्टॉक रखा है, सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे टाटा मोटर्स। रखने का रीजन क्या है? रखने का रीजन एकदम सिंपल है। अपसाइड में देख सकते हैं मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ देखो, एक लो है, एक हाई है, यहाँ पे लोअर हाई, अगेन लोअर हाई।
ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है, मतलब अगर कल के दिन अगर हम ये स्टॉक दिखता है 640 के ऊपर, हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड में 641 के नीचे दिखता है तो यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। रेंज के ऊपर हम बाई ट्रेड प्लान करेंगे और रेंज के नीचे हम सेल का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अगला स्टॉक आएंगे, ये स्टॉक हमने पहले भी देख चुके हैं, दोबारा आज इसको लेने वाले हैं, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पिछले दिन हमने जो पैटर्न देखा था, अब ये पैटर्न और थोड़ा सुंदर हो गया। इसने अपना पैटर्न कंप्लीट कर रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न, राइट। पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, मस्त तरीके से इसने पोल बनाया और अपना फ्लैग भी कंप्लीट कर रहा है। तो बस अब कल के दिन वेट करना है कि इस हाई के ऊपर जाए। कौन सा हाई, ये ध्यान से देख लेंगे। ये हाई होगा अप्रोक्स 1750। ठीक है, मार्क करके रखेंगे यहाँ पे। 1750 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1750 के ऊपर। अगर डाउन साइड में ये 1735 के नीचे आता है तो यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो और कोई ट्रेड इसमें नहीं करने वाले। अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो नो ट्रेड इन दिस लेवल, फाइन। तो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी। अब अगला स्टॉक जो हम रखने वाले हैं बहुत ही इजी स्टॉक है, बहुत ही सिंपल स्टॉक है, दैट इज सिप्ला। ये क्यों रखा है, अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कंटिन्यू ये 2-3 दिन से साइडवेज में जा रहा है। 27 को मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, 28 को अगेन ये साइडवेज हुआ, स्लो एंड स्टडी 31st दैट इज आज भी ये टोटल साइडवेज हुआ। धीरे धीरे ये अपना रेंज छोटा कर रहा है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी या तो अपसाइड में ब्रेकआउट आ सकता है या तो डाउन साइड में ब्रेकआउट आ सकता है। तो अपसाइड में एक लेवल मार्क करके रखेंगे, दैट इज 1182 लेवल। अगर ये प्रॉपर्ली 1182 के ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। और अगर ये डाउन साइड में 1165 के नीचे आता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। इसके ऊपर बाई होगा, इसके नीचे सेल होगा, तो सेफ चलेंगे। जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। और फर्दर आपको किसी भी टाइप का एनालिसिस चाहिए, इंडेक्स में हो या स्टॉक्स में हो, कोई और एनालिसिस चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट में बताना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।